शुरुआत में बच्चों की एक ग्रुप समर कैंप के लिए कैंप पाइन माउंटेन में जा रहे थे। लीसा एक न्यूकमर है तो वो बहुत नर्वस है। अमेलिया नाम की एक लड़की से उसकी दोस्ती होती है और मेग नाम की एक लड़की उससे जेलस होकर बुली करने लगती है क्योंकि अमेलिया मेग को छोड़ के लीसा के साथ दोस्ती किया है। समर कैंप में जस्टिन एक कैंप काउंसलर है और उसकी इंस्ट्रक्शन पे पहले दिन सब बच्चे अपने लिए ड्रीम कैचर्स बनाते हैं। यहाँ आपको बता दूँ कि ड्रीम कैचर्स एक्चुअली क्या है। ये नेटिव अमेरिकन्स की कंसेप्ट है। ड्रीम कैचर एक खूबसूरत हैंडमेड हैंगिंग ऑब्जेक्ट है जिसे यूजुअली बेड के पास हैंग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसमें जो स्पाइडर वेब जैसा सर्कल है यहाँ हमारे नाइटमेयर्स ट्रैप हो जाते हैं और जैसे ही दिन होते हैं सनलाइट इसमें पड़ते ही वो बैड ड्रीम्स नष्ट हो जाते हैं। इसके सेंटर में जो बीड होता है इसमें से गुड ड्रीम्स फ्लोट करते हुए उन फेदर्स और बीड्स के थ्रू बेड की तरफ आते हैं और हमें हमेशा गुड ड्रीम्स ही आते हैं। तो ड्रीम कैचर्स हमारे बैड ड्रीम्स को ट्रैप करके हमारे लिए गुड ड्रीम्स लाता है। रात में जब सब सो रहे थे मैग लीसा की ड्रीम कैचर तोड़ देती है। उसके बाद उसे एक ट्रेजेडी स्टोरी बताती है जो आज से 20 साल पहले उस पाइन माउंटेन कैंप में हुई थी। एक बच्ची को एक मिस्टीरियस क्रिएचर की नाइटमेयर आती थी। वो क्रिएचर दिखने में एक म्यूटेंट स्पाइडर जैसा था जिसका नाम था द ड्रीम कैचर। जब भी वो बच्ची सोने के लिए अपनी आंखें बंद करती थी वो क्रिएचर उसे बुरा सपना दिखा के उसे हॉन्ट करता था और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था। तो वो बच्ची सोने से डरने लगी और एक दिन नींद में ही मर गई। मैग ये सब कह के लीसा को डराने की बहुत कोशिश करती है तो जस्टिन वहाँ आके लीसा को कहती है कि ये सिर्फ एक कहानी है, सो डोंट वरी, जब तक तुम्हारे पास ड्रीम कैचर है तुम सेफ हो। उस रात लीसा एक भयानक सपना देखती है जहाँ उसे किसी अजीब क्रीचर हॉन्ट करता है और उसे फिजिकली हर्ट करता है। लेकिन सुबह वो अपने हाथ में काटने की निशान देखती है तो उसे लगता है ये सिर्फ एक सपना नहीं था। लीसा और अमेलिया इसके बारे में बात करते हैं तो पता चलता है उन दोनों को सेम नाइटमेयर आया है। अमेलिया अपने सपने में उसी जगह को देखा जहाँ एक केव भी है। वो स्पाइडर उसी में रहता है और सच में वहाँ एक केव है। रात में लीसा और अमेलिया देखते हैं कि मैग ने उन दोनों की ड्रीम कैचर्स को तोड़ दी है। डर के मारे वो सारा रात नहीं सोते हैं और सुबह लीसा रिवेंज लेने के लिए मैग की ड्रीम कैचर तोड़ देती है। नेक्स्ट डे उन्हें 20 माइल ट्रेक करना पड़ा और शाम को कैंप फायर में लीसा बच्चों के बीच में ही सो गया और फिर से उसे उस इविल स्पाइडर की नाइटमेयर आना शुरू हो गई। सब लोग उसे होश में लाता है और लीसा फिर से अपने हाथ पे खरोच की निशान देखती है। लीसा अमेलिया को कहती है कि सिर्फ हम जब सोते हैं वो इविल क्रीचर तभी हमको हर्ट कर सकता है। हमें आज रात नहीं सोना है और इसीलिए वो अलार्म सेट करती है। वो लोग बहुत सारे चॉकलेट्स और ड्रिंक्स पीते हैं ताकि उनको नींद ना आए। मैग उन दोनों से इरिटेट होके मेस हॉल में सोई हुई थी। रात में लीसा जब बाथरूम में जाती है वो ड्रीम कैचर उस पर हमला करता है। उधर अमेलिया को एक्सीडेंटली नींद आ जाती है और ड्रीम कैचर उसकी सोल को लेकर उस केव में चला जाता है। लीसा ये सब देख लेती है और अमेलिया को बचाने की कोशिश करने के लिए नींद में वो उस केव में पहुंच जाती है। लेकिन अचानक मैग उसे जगा देती है जो लीसा की चीखें सुन के इरिटेट हो चुकी थी। लीसा फिर से नींद में उस केव में जाती है जहाँ से अमेलिया की चीखने की आवाज़ें आ रही थी। अंदर जाके उसे एक बहुत बड़ी स्पाइडर वेब दिखती है जहाँ अमेलिया फंस चुकी थी। अमेलिया कहती है वो ड्रीम कैचर यहाँ अभी भी है। लीसा उसे बचाने की कोशिश करते करते खुद भी फंस जाती है। उधर मैग लीसा को फॉलो करते हुए केव में पहुँच जाती है लेकिन वो उन दोनों की हेल्प नहीं करती बट वो भी स्पाइडर के जाल में फंस जाती है। तभी वो क्रिएचर उनकी तरफ बढ़ता है। वो लोग चीखते हैं। अचानक लीसा की अलार्म क्लॉक बजती है तो लीसा और अमेलिया की नींद टूट जाती है और वो लोग बच जाते हैं। लेकिन मैग जो कि मेस हॉल में सोई हुई थी उसे अलार्म की आवाज़ें नहीं सुनाई देती और उसका नींद नहीं टूटता। वो तब भी सेम सपना देख रही थी जहाँ उसके सामने वो क्रिएचर है। मैग उसे कन्विंस करने के लिए कहती है वो नींद से जाग चुकी है तो ड्रीम कैचर कहता है अगर तुम जाग रही होती
तो मैं यहाँ नहीं होता। मैग के चीख के साथ ही ये कहानी खत्म हो जाती है और वो नींद में ही मर जाती है। यहाँ ये ड्रीम कैचर एक म्यूटेंट स्पाइडर लाइक क्रिएचर था जो सिर्फ नींद में ही नाइटमेयर्स के जरिए आ सकता था और किसी को नुकसान पहुंचा सकता था। तो ये कहानी यही खत्म होती है।